क्या दिमाग लगा हुआ है, ये भारतीय खोखा पार्टी बन गए, तो ये भारतीय झुट्ठा पार्टी है। पूरे दिल्ली में ठेके खुल गए, गली गली में ठेके 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 ठेके। अरे कहना क्या चाहते हो? दीदी डॉक्टर संबित पात्रा आज मोर्चा संभालेंगे। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह जी सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। संबित जी, ये तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि गौरव जी ने तमाम स्कूल्स देखे ही नहीं, वो तो अभी भी दम भर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है, हमारे प्रिंसिपल्स दिखाएंगे, क्लासरूम भी, टॉयलेट भी, सब दिखाएंगे। देखिए अंजना जी, 500 स्कूल अगर बनाए हैं तो मुझे लगता है 500 स्कूल व्यक्तिगत रूप से जाना तो संभव नहीं है, मीडिया कर सकती है। बिल्कुल 500 फोटो जारी कर दे आम आदमी पार्टी, 500 स्कूल बनाएंगे, ये वादा तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं शताब्दी है, आराम से 500 स्कूल के फोटो की इस जगह पे ये स्कूल बनाया, इस तारीख को इसका कमीशन हो गया, दूसरा स्कूल इस तारीख को बनाया, इस तारीख को इसका उद्घाटन हो गया, 500 फोटो जारी कर दे। बाकी तो मीडिया मौजूद ही है, सभी चैनल आजकल, हिंदुस्तान के चैनल तो बहुत ही इसमें सर्वश्रेष्ठ भी हैं। रियलिटी चेक्स, फैक्ट चेक करना, इसमें तो कोई हरा ही नहीं सकता है इंडिया की मीडिया को। जाके चेक कर लेंगे 500 स्कूल बना है या नहीं बना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अंजना जी, ये जो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, ऑपरेशन थिएट्रिक्स और ऑपरेशन नौटंकी, आप याद करिए जब ये सत्येंद्र जैन अरेस्ट होने वाले थे उससे ठीक 10-15 दिन पहले ड्रामा शुरू हो गया था कि हमारे हरिश्चंद्र हैं जी, हरिश्चंद्र को देखिएगा, फलाने दिन अरेस्ट हो जाएंगे हरिश्चंद्र जी, मगर जल्दी ही कोर्ट से निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र जी तो हरिश्चंद्र जी हैं, उनका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पीडब्ल्यूडी में कितना कमाल कमाल का काम किया है। फिर हरिश्चंद्र जी अरेस्ट हो गए और फिर हरिश्चंद्र जी कहने लगे मुझे तो कोरोना हुआ था जी, मैं तो सब भूल गया हूं, मुझे तो मेमोरी लॉस हो गई है, और अभी तक बेल नहीं मिला है, अंदर ही है। उनके लॉकर से भी कुछ नहीं मिला था, उनके घर से भी कुछ नहीं मिला था। वो कल मनीष सिसोदिया बोल रहे थे ना, झुनझुना मिला है लॉकर में, उनके लॉकर में भी झुनझुना मिला था, मगर बेल नहीं मिल रहा है। झुनझुना तो मिल जाता है, बेल नहीं मिलता है, इसलिए यहां लड़के कोई लाभ नहीं है, वो कोर्ट में लड़ाई होगी। तो ये जितेंद्र तोमर जी, उनकी डिग्री की लड़ाई चली थी, याद है ना कैसे सर जी आए थे सामने, सर जी ने आके कहा था कि जितेंद्र तोमर तो विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, इसकी डिग्री सब अच्छी है, ये तो बदमाश है ये बीजेपी वाले जो बेचारे इतने अच्छे सीधे साधे जितेंद्र तोमर को पकड़ ले रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वो जितेंद्र तोमर को भूल गए पूरा सा। और फिर संदीप, वो राशन कार्ड बनाने वाला, वो भी उनका मंत्री था, उस पर भी सर जी ऐसे ही बोल रहे थे। अब जैसे ही धरपकड़ हो जाती है फिर सर जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब ड्रामा नौटंकी सब चलता रहेगा। देखिए अंजना जी, हमने 4-5 टेक्निकल सवाल पूछे थे। एक तो आबकारी नीति जिसको हम एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, उस पे 5-6 हमने टेक्निकल सवाल पूछे थे। और ये जो शिक्षा वाली घोटाले की बात हम कर रहे हैं, देखिए हम तो बीजेपी वाले पॉलिटिकल पार्टी है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसने रिपोर्ट भेजी थी 2.5 साल पहले। किसको भेजी थी? विजिलेंस कमीशन दिल्ली को, कि भैया ये हो गया, 500 करोड़ का आपने बिना टेंडर किए पैसा कैसे दे दिया, आपने इतना स्कूल बनाने, आपने इतने क्लासरूम बनाने थे, आपने इतने कम क्लासरूम कैसे बनाए, बिना टेंडर के कैसे बनाए, आप टॉयलेट को क्लासरूम में काउंट कैसे कर सकते हो, ये आंकड़े भी है, मैं आंकड़े भी आगे बताऊंगा जब संजय भाई आ जाएंगे। तो इस पे हमने सवाल पूछ लिया, तो क्या गलत किया? सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ वहां की बातें करने की क्या आवश्यकता है? देखिए बोलने में तो अरविंद केजरीवाल जी को कोई हरा नहीं सकता है, आराम से बैठ के एक दिन कर देना कि देखिए जी हमने ये स्कूल इसलिए बनाया, ये बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया इतना था मगर हमने इसको बढ़ा दिया और इसका टेंडर फ्लोट किया था जी। ये तो सीवीसी वाले बदमाश हैं, जो सीवीसी वालों ने गलत रिपोर्ट दी है। आप देखो जी, आबकारी नीति तो हमारी अच्छी थी मगर हमने वापस इसलिए लिया जी। आप बताइए, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है अंजना जी, विश्व में, कि बोतलें तो बिक गई है ज्यादा, पैसा आया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में जो शिक्षा नीति है, भारत रत्न देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मनीष सिसोदिया को। इतने अच्छे वो शिक्षा मंत्री हैं, एनवाईटी में उनका आर्टिकल आता है। आप लोग सिर्फ स्कूल और स्कूलों की चमक और स्कूलों को जो कामयाबी की उड़ान पर ले जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, इसकी वजह से आप लोग ये सब शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला ला रहे हैं। इसीलिए पूरी लड़ाई घूम फिर कर इन्हीं स्कूलों पर आती है। वो तो दावा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है, जिसको पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, बस बीजेपी को खटक रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे भारत रत्न मिलना चाहिए सिसोदिया जी को, आप बोलिए। ये कमाल के लोग हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल जी तो बोल रहे थे पद्म विभूषण मिलना चाहिए था वो सत्येंद्र जैन जी को। क्या कमाल के लोग हैं, मुझे तो विश्व क्या जवाब दूं इसका, मैं बताइए।
किसी माँ से पूछिएगा तो वो तो बोलेगा ही कि मेरा बेटा टॉपर है, ये मेरा बेटा विश्व का सबसे अच्छा बेटा है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छा, इससे बढ़िया पढ़ने वाला, इससे होनहार तो कोई है ही नहीं, ये तो बोलेंगे। देखिए, इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, जो एक्टिंग करते हैं इनको ऑस्कर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। मगर मैं टेक्निकलिटी पे आता हूं, ये ऑस्कर भारत रत्न ये इन पे छोड़िए, इनको लेने दीजिए। मैं सवाल पूछता हूं, ये देखिए, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, सीवीसी ने पूछा है। अंजना जी, सीवीसी ने पूछा है, आपका जो प्रोजेक्ट थे स्कूल के प्रोजेक्ट, उसमें 989.3 करोड़ रुपया ये आपका सैंक्शनड वैल्यू था प्रोजेक्ट का। इसमें आपने टोटल जो टेंडर किया वो 860 करोड़ का टेंडर किया, मगर खर्च हो गया आपका 1315 करोड़। कैसे हो गया? ये बीजेपी नहीं पूछ रही है, ये सीवीसी ने पूछा था 2.5 साल पहले। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि आपको बनाना था 160 टॉयलेट, कुल मिला के टॉयलेट 160 बनाना था, आपने 1214 टॉयलेट क्यों बना दिए? दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा, सीवीसी ने पूछा है कि आपने जो टेंडर पास किए थे 6133 के लिए, इतने आपको क्लासरूम बनाने थे ओरिजिनली, आपने जो हिसाब किया था पीडब्ल्यूडी का, फिर आपने केवल 4027 कंस्ट्रक्शन क्यों किए? और अंत में जब हिसाब बैठा तो 5 लाख रुपए में, 5 lakhs में जो क्लासरूम बनना था उसका एक्स्ट्रापोलेशन होकर के वो बढ़ करके 33 लाख में बना है। ये 5 लाख वाला 33 लाख में कैसे बना, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सीवीसी ने पूछा है। हम अपोजिशन पार्टी हैं दिल्ली में, हमारा कर्तव्य है 2.5 साल तक अगर इस पे कोई बैठा रहा है तो इस पे हम जवाब मांगेंगे। जवाब दे दीजिए ना टेक्निकली कि सीवीसी झूठ बोल रही है, ऐसे ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने टॉयलेट को क्लासरूम में काउंट नहीं किया, हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, हमने टेंडर दिया है, और टेंडर का डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए इसमें। ये तो इनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो काला वाला अटैची पता नहीं कहाँ रखा, वो ब्लू वैगनार के अंदर होगा, उसके अंदर तो सारे डॉक्यूमेंट है अरविंद केजरीवाल जी के पास। वो निकाल के चस्पा कर दे कि ये देखिए जी, ये झूठी बात है, 500 करोड़ बिना टेंडर के हमने कहाँ दिया है स्कूल को, ये लीजिए कागज। कागज नहीं है क्या इनके पास? अरे IIT से पढ़ के आए हैं, सब कुछ होगा इनके पास, चस्पा कर दे, हम चुप हो जाएंगे परसों। आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।